नमस्कार साथियों, एक प्रश्न रोजाना, इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। और अब आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे। कल ही मेरे एक प्रिय स्टूडेंट्स में से एक ने बोला कि भाई एक अच्छा कंसेप्ट सीखना है मैनी और मच का। तो मैंने कहा चलो मैनी और मच का यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ताकि उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो। फ्यू भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो टॉपिक माना जाता है वो डिटरमिनर टॉपिक माना जाता है, जिसके अंतर्गत अपना प्रश्न आ रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी ये प्रश्न आपको नज़र आ सकता है। ये भी आपका LDC एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने मौजूद है। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम छुट्टियों पर थे। वी स्पेंट, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनेट, खर्च किया या करते थे। टू, बहुत सारा पैसा, है ना। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट ये है कि ठीक है, आंसर आपने जमने के हिसाब से भी आप लगा लोगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर मच है ना, जो आप लगा दोगे टू मच मनी। पर मेनी और मच के थोड़े से कंसेप्ट को समझें, फ्यू को भी समझें और सम को भी समझें। सम हमारा होता है थोड़ा, है ना, पर टू सम तो कभी होता नहीं, है ना। जब टू लगा रहे हो तो बात ही खत्म। फ्यू जो आता है हमारा, साथ ध्यान रखना, नंबर्स के साथ आता है, संख्या के साथ आता है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल के साथ आता है। फ्यू और फ्यू, द फ्यू, तीनों जो आते हैं वो नंबर्स के साथ आते हैं। जबकि मात्रा की बात होती है थोड़े के लिए, मतलब ये अ फ्यू जो आया है वो थोड़े के लिए आया है। जबकि थोड़ा शब्द का ही हमको यूज करना होता है, हम मात्रा की बात कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। संख्या के लिए हम अ फ्यू लगा सकते हैं। मेनी भी आता है ना। अ फ्यू तो थोड़े के लिए आता है, मेनी ज्यादा के लिए आता है। मेनी भी हमेशा आता है नंबर के लिए। और मच जो आता है वो आपका आता है क्वांटिटी के लिए, है ना। क्वांटिटी जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। संख्या को हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट को आप गिन सकते हो, मेनी स्टूडेंट्स हो सकता है। अगर स्टूडेंट थोड़े हैं तो अ फ्यू स्टूडेंट्स भी हो सकता है। पर जो चीज़ मात्रा है, जैसे मिल्क है, वाटर है, मच मिल्क, मच वाटर, तो जो चीज़ मात्रा है उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना है, मच ही लगाना है। और यहाँ पर मनी, अच्छा कई बार लोग सोचते हैं कि मनी संख्या है या मात्रा है। देखो सिंपल सा, मेरा तो इतना सा कंसेप्ट है। हिंदी सबने पढ़ी है, इंग्लिश सबने पढ़ी है, साइंस भी सबने पढ़ी है। हम बचपन में पढ़ते हैं तो मात्रक लगाते हैं, चीज़ों के आगे यूनिट लगाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ की मात्रा बताने के लिए हम यूनिट लगाते हैं। तो जिस भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए आपको मात्रक लगाना पड़े वो मात्रा है। और मात्रा के साथ आपका हमेशा क्या आएगा, मच आएगा। मैं बोलूँ आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो आप कितना पैसा है, मैं आपको बोलूँ आपकी जेब में कितना पैसा है, तो आप सीधा सीधा 10 या 100 बोलने के साथ साथ उसका रुपये भी बोलोगे कि 100 रुपये हैं, है ना। तो रुपये यानी आपने मात्रक लगाया, और मात्रक लगाया तो मात्रा है, मनी मात्रा की तरह ट्रीट की जाएगी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मच होगा। ध्यान रखना, मच किसके लिए आएगा, मात्रा के लिए आएगा। अगर वाटर होता, मिल्क होता, नॉलेज भी होता तो मच आता, स्टूडेंट्स होता, बुक्स होता, फ्रेंड्स होता तो हमेशा क्या आता, मेनी आता। और उसमें थोड़े की बात करते तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों आ सकता है। उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन लूंगा। और सम आपका मात्रा के लिए भी आ सकता है और संख्या के लिए भी आ सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, है ना। बट यहाँ पर चूंकि टू था तो सम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, मच नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी महापुरुष ने ठीक कहा है, सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। सफलता 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है। तो हमको प्रेरणा भी चाहिए, इंस्पिरेशन भी चाहिए, सही राह भी चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि हम अपना पसीना बनाकर, पसीना बहाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्योंकि किसी महापुरुष ने ये भी कहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। धन्यवाद।